प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में राहत कार्यों की समीक्षा की। कहा, श्रीनगर में राहत कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री का संचार सेवा बहाल करने पर जोर। बाढ़ प्रभावित लोगों तक हर जरूरी मदद पहुंचाने को कहा। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। रिलीफ ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए दिल्ली और दूसरे राज्यों से सीनियर अफसरों को तत्काल तैनात करें। बैठक में प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा, बाढ़ प्रभावित इलाकों में जरूरी चीजें जल्द मुहैया कराई जाएं। बैठक में मौजूद अधिकारियों को प्रधानमंत्री का निर्देश। राहत और बचाव काम में राज्य सरकार को भरपूर सहयोग दें। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों से कहा, श्रीनगर के जल जमाव वाले इलाके में सफाई सुनिश्चित करने की तत्काल जरूरत। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को दी जानकारी। श्रीनगर में बारिश और बाढ़ से बर्बाद हुई संचार व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम शुरू। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने कहा, 8000 लैंडलाइन को एक्टिवेट किया गया। आंशिक तौर पर मोबाइल सेवा भी बहाल की गई। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी रहे। पीएम के प्रधान सचिव भी मौजूद। जम्मू कश्मीर में आई त्रासदी में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 77,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। सेना के करीब 30,000 जवान, 80 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर राहत अभियान में जुटे। दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर Mi-26T को भी ऑपरेशन में लगाया गया। ऑपरेशन के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है खाद्य सामग्री। बाढ़ में फंसे लोगों को अब तक सेना ने पहुंचाई 807 टन राहत सामग्री। सेना के मुताबिक करीब 2.5 टन बिस्किट, 7 टन बेबी फूड और 31,000 फूड पैकेट्स बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाए गए। सेना के अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ में फंसे लोगों तक 2,10,000 लीटर पानी भी पहुंचाया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। राहत सामग्री गिराने में भी मदद की। जम्मू कश्मीर के बुढ़ाल में आर्मी ने लगाया रिलीफ कैंप। बाढ़ पीड़ितों को दी जा रही है मदद। आर्मी के मुताबिक कैंप में घायल लोगों के इलाज के साथ साथ उनके खाने पीने की भी व्यवस्था। श्रीनगर में बाढ़ग्रस्त इलाकों से बचाए गए सैकड़ों लोगों ने जम्मू पहुंचकर बांटा अपना दर्द। कहा, कई जगहों पर अब भी 15 से 20 फीट पानी। 4 दिनों तक बिना खाए पिए बाढ़ में फंसे रहे लोग। आर्मी की मदद से बचकर लौटे लोगों ने कहा, श्रीनगर में हालात भयावह। इधर शिवपुरा का तो पता ही नहीं है कि कहाँ कितना कौन है कौन नहीं है। इंदिरा नगर का भी कोई पता नहीं है कौन बचा है, क्योंकि किसी के साथ किसी को कोई रात को पानी आया, कोई पता नहीं चला कौन जिंदा है क्या नहीं। श्रीनगर में फंसे एनआईटी के करीब 500 छात्रों को सड़क मार्ग से लेह लाया गया। आज 4 विमानों से दिल्ली पहुंचेंगे। आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, गुजरात और हरियाणा के रहने वाले हैं छात्र। श्रीनगर में बाढ़ में फंसे थे। उधमपुर जिले में खेरी के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन। स्कूटर सवार की बाल बाल बची जान। चट्टान खिसकने से नेशनल हाईवे पर रास्ता बाधित। रास्ते में फंसी कई गाड़ियां। राजस्थान से मजदूरी करने जम्मू कश्मीर गए 100 से ज्यादा मजदूरों का कोई अता पता नहीं। घर वालों ने जताई चिंता। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में रहने वाले एक परिवार को भी अपनों के लौटने का इंतजार। श्रीनगर गए 20 लोगों का कोई पता नहीं। शादी में श्रीनगर गए लोगों से 4 दिन पहले हुआ था संपर्क। सभी ने बाढ़ में फंसे होने की कही थी बात। दिल्ली के रोहिणी में भी 9 साल के मासूम को अपने दादा दादी के लौटने का इंतजार। श्रीनगर घूमने गए बुजुर्ग दंपत्ति की कोई खबर नहीं। लास्ट मेरी जो बात हुई थी 7 तारीख को हुई थी उनसे, कि उन्होंने ये बताया था कि सुबह सुबह तो पहली बात कि पानी आ गया है, ग्राउंड फ्लोर पूरा डूब गया है, फर्स्ट फ्लोर। जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए देश भर में दुआ। अजमेर में दरगाह शरीफ में भी सलामती की मांगी गई दुआ। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ की बढ़ सकती है मुसीबत। बिना इजाजत लखनऊ में रैली करने पर चुनाव आयोग ने प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने लखनऊ के डीएम से मांगी रिपोर्ट। 2 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। रैली पर लगी रोक के बावजूद योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के मुंशी पुलिया पर की सभा। कहा, यूपी में 2.5 साल में 450 दंगे।
योगी आदित्यनाथ ने कहा, सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ा रही यूपी सरकार कब्रिस्तान के नाम पर 300 करोड़ देती है। कब्रिस्तान के नाम पर 300 करोड़ रुपया देंगे, लेकिन सड़कें उधड़ी हुई होंगी, बिजली नहीं मिलेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बढ़ सकती है मुसीबत। लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण मामले में मुजफ्फरनगर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल। अमित शाह पर लगाई गई है 153, 195, 295A और 505 की धारा। दोषी पाए जाने पर 5 साल की हो सकती है सजा। बीजेपी नेताओं के वकील ने कहा, शाह के खिलाफ चार्जशीट को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। बीजेपी युवा मोर्चा ने कहा, अगर अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई हुई तो जमकर होगा विरोध प्रदर्शन। अगर जरा सी भी कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ की गई तो हम लामबंद धरना करेंगे और प्रशासन का घेराव करेंगे और इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी का बयान, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की हो गिरफ्तारी। बहुत आपत्तिजनक उनके बयानात आए। उन्होंने कहा था कि बदला लेना चाहिए। चार्जशीट फाइल हुई है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। शिवसेना ने महाराष्ट्र के सीएम पर साधा निशाना। सामना में लिखा, चुनाव के मद्देनजर काम करने लगे हैं मुख्यमंत्री। सामना ने अपने संपादकीय में लिखा, आचार संहिता लागू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा रुकी फाइलों को क्लियर करने में लगे हैं मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में 4 निर्दलीय विधायकों की घर वापसी। जय कुमार गोरे, शिरीष चौधरी, सुरेश चौधरी और वसंत चौहान ने थामा कांग्रेस का दामन। अपनी सीटें एनसीपी के खाते में जाने से नाराज होकर सभी ने छोड़ दी थी पार्टी। अब कांग्रेस एनसीपी से वापस मांग सकती है सीटें। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का दावा, शिवसेना के साथ सीटों को लेकर बातचीत अंतिम दौर में, जल्द हो जाएगा सीट बंटवारे पर फैसला। एनआईए को बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला श्रीलंकाई नागरिक चेन्नई से गिरफ्तार। अरुण सेल्वाराजन पाक के लिए करता था जासूसी। हैदराबाद के तमीम अंसारी केस में भी जुड़ा था नाम। गिरफ्तार जासूस के पास से श्रीलंकाई और भारतीय पासपोर्ट बरामद। लैपटॉप से भी मिले कई अहम सुराग। एनआईए के मुताबिक सेल्वराजन इवेंट मैनेजमेंट की आड़ में पाकिस्तान के लिए करता था जासूसी। अरुण सेल्वराजन के खिलाफ श्रीलंका में भी कई मामले दर्ज। जांच में श्रीलंकाई अधिकारियों से भी मांगी जाएगी मदद। बेंगलोर में एक बार फिर मासूम बच्ची से दरिंदगी। ट्यूशन सेंटर में 10 साल की बच्ची से टीचर ने किया रेप। आरोपी टीचर ने बच्ची को मुंह बंद रखने की दी थी धमकी। बच्ची ने हिम्मत कर माता पिता को सुनाई आप बीती। घरवालों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के खरगोन में नाबालिग का सौदा। शादी के लिए 37,000 रुपए में खरीदी गई 17 साल की लड़की। लड़की की खुदकुशी की कोशिश करने पर हुआ मामले का खुलासा। पीड़ित महाराष्ट्र के अमरावती की रहने वाली। यूपी के एटा में महिला की दिलेरी। रिक्शे से खींचकर मंचलों की जमकर की धुनाई। घर लौट रही महिला का रास्ते में मंचलों ने खींचा था पल्लू। बहादुर महिला ने जमकर ली खबर। मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ा छतरी वाला शातिर चोर। डुप्लीकेट चाबी से रात को बैंकों में करता था चोरी। सीसीटीवी को चकमा देने के लिए छाता लेकर करता था चोरी। 4 बैंकों से चुराए करीब 2 करोड़ कैश। आरोपी ऋषिकेश बारीक ओडिशा का रहने वाला। पुलिस ने उसके साथ 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। एक महिला बैंक कर्मचारी भी शामिल। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में 28 साल की महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। महिला के घर वालों का आरोप, दहेज की खातिर हत्या। बबीता के परिजनों का आरोप, दहेज के लिए अक्सर मारपीट करता था उसका पति। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के नारायणा में सेक्स रैकेट को लेकर लोगों का भड़का गुस्सा। 3 लड़कियों को खुद पकड़कर किया पुलिस के हवाले। स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ जमकर नाराजगी। लोगों का आरोप, शिकायत करने पर भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई।
आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता का आरोप, बीजेपी नेता के घर में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस तमाशबीन बनी रही। दिल्ली कैंट के पास झरेड़ा गांव में अवैध घरों पर चला बुलडोजर, पुलिस बलों की भारी तैनाती में कार्रवाई। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के मुताबिक लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर घर और दुकानें बना ली थी। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर के पास भी अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर, एमसीडी ने चलाया अभियान। दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में 2 नाइजीरियाई गुटों में चाकूबाजी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। चाकू और धारदार हथियार लहराते नजर आए नाइजीरियन, मूल के कई लोगों के घायल होने की भी खबर। चैंपियंस लीग शुरू होने से पहले मौजूदा चैंपियन मुंबई को लगा झटका, चोट के कारण कप्तान रोहित शर्मा टूर्नामेंट से बाहर। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में रोहित को उंगली में लगी थी चोट, 13 सितंबर को रायपुर में लाहौर लायंस और मुंबई के बीच मुकाबला। रायपुर में मौसम साफ होने के बाद बुधवार को खिलाड़ियों ने किया अभ्यास, रायपुर में चैंपियंस लीग के कुल 8 मैच खेले जाने हैं। तेज गेंदबाज इरफान पठान को टीम इंडिया में वापसी का भरोसा, कहा विश्व कप तक टीम इंडिया में हो जाएगी वापसी। एक कार्यक्रम में पुणे पहुंचे इरफान ने कहा, आने वाले रणजी सीजन में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगा। दिल्ली में लगा प्रीमियर स्कूल एग्जीबिशन, एक छत के नीचे 60 से ज्यादा नामी गिरामी स्कूल। हजारों पेरेंट्स ने एग्जीबिशन में लिया भाग, 11 सालों से लग रहा है प्रीमियर स्कूल एग्जीबिशन। बच्चों और पेरेंट्स के सारे सवालों का जवाब है ये एग्जीबिशन, छात्रों का भविष्य निखारने में इसकी अहम भूमिका। हरिश्चंद्र जयंती पर साहित्य और लेखन के क्षेत्र में दिए गए पुरस्कार, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर थे चीफ गेस्ट। पुरस्कार के जरिए हिंदी साहित्य को दिया जाता है बढ़ावा, हर साल दिल्ली में होता है यह पुरस्कार समारोह। 9/11 की 13वीं बरसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लिया संकल्प, कहा इस्लामिक स्टेट को खत्म करना है। राष्ट्र के नाम संबोधन में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति, कहा कैंसर की तरह है ISIS। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने कहा ISIS इराक और सीरिया के लिए खतरा। ISIS पर हवाई हमला करेगा अमेरिका, ओबामा ने कहा खात्मे में थोड़ा वक्त लगेगा। ओबामा ने कहा ISIS ना तो इस्लामिक ना ही स्टेट, पूरी तरह आतंकी संगठन।